श्रद्धा मर्डर केस में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। 26 साल की लड़की को उसके लिव इन पार्टनर ने किस बेरहमी से मारा और फिर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए, यह कहानी अपने आप में ही दिल दहलाने वाली है। लेकिन इसमें सबसे दुखद पहलू श्रद्धा के पिता का है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी बेटी ने प्यार में जिद के चलते उनकी बात नहीं मानी। अगर मान ली होती तो आज वह जिंदा होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी घंटा। मैं हूं अंजलि चौधरी। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को दिल दहला देने वाले हत्याकांड का खुलासा किया। 18 मई यानी करीब 6 महीने पहले लिव इन पार्टनर आफ्ताब ने अपनी 26 साल की प्रेमिका श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके शव को आरी से काटा, नया फ्रिज लाया ताकि टुकड़े उसमें रख सके और बदबू दबाने के लिए अगरबत्ती सुलगाता रहा। आफ्ताब 18 दिन तक रोज रात 2 बजे उठता और शव के टुकड़े जंगल में फेंक आता। पुलिस ने मामले में आरोपी आफ्ताब को शनिवार को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की सनसनीखेज कहानी बताई कि किस तरह उसने लाश को कई टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। मृतका के पिता विकास मदन ने एफआईआर में बताया कि वो श्रद्धा और आफ्ताब के रिश्ते से खुश नहीं थे। उन्होंने बताया श्रद्धा उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर आफ्ताब के साथ रहने गई थी। पिता के मुताबिक 14 सितंबर को श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण ने श्रद्धा के छोटे भाई को बताया कि करीब 2 महीने से उसका फोन बंद है। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से बात की और थाना मानिकापुर में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी। तो मुझे दूसरों को, मेरे फ्रेंड सर्कल में कॉमन फ्रेंड्स है, उनको मैंने पूछना चालू किया। एंड देन लेटर ऑन मैंने फिर किसी से भी कोई मुझे अपडेट नहीं मिला, तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड सीक फॉर देयर हेल्प। पुलिस को जांच में पता चला कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ दिल्ली के छतरपुर में रह रही थी। श्रद्धा के पिता विकास मदन वॉकर ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के रिलेशनशिप के बारे में परिवार को 18 महीने बाद पता चला। श्रद्धा ने अपनी मां से साल 2019 में कहा था कि वो आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशनशिप में है। इसका मैंने और मेरी पत्नी ने विरोध किया। तब श्रद्धा नाराज हो गई और उसने कहा कि मैं 25 साल की हो गई हूँ, मुझे अपने फैसले लेने का पूरा हक है। मुझे आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में और लिव इन में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं हूँ। इस मामले में अब यह भी सामने आया है कि डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए श्रद्धा ने आफ्ताब से संपर्क किया था। इस ऐप पर फीमेल मेंबर ही सबसे पहले मैच में दिखाए जा रहे मेल मेंबर को कांटेक्ट कर सकती हैं। अगर सेम सेक्स वाले मेंबर्स के बीच बातचीत हो रही है तो कोई भी पहले मैसेज कर सकता है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने डेटिंग ऐप बम्बल के जरिए ही दूसरी लड़कियों से संपर्क किया। एक लड़की को तो फ्लैट पर भी बुलाया। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जब दूसरी लड़की फ्लैट पर आई तो श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज में ही रखे थे। उन्हें आफ्ताब ने अलमारी में छिपा दिया था। दिल्ली पुलिस अब बम्बल से जानकारी मांगने की तैयारी कर रही है। पुलिस को पता करना है कि मर्डर के बाद जो लड़की आफ्ताब के घर आई थी वो कौन है। आपको बता दें, आफ्ताब श्रद्धा मुंबई से दिल्ली 8 मई को आए थे। यहाँ से पहले पहाड़गंज के होटल और फिर साउथ दिल्ली में रहने लगे। साउथ दिल्ली के बाद मेहरौली के जंगल के पास फ्लैट लिया था। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद यानी 18 मई को आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर दिया। मर्डर केस में बद्री नाम के एक शख्स की भी एंट्री हुई। यही वो शख्स है जिसने आफ्ताब को मेहरौली इलाके में फ्लैट दिलाया। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। इसी फ्लैट से आफ्ताब शव के टुकड़े फेंकने के लिए जंगल जाता था। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आफ्ताब से कत्ल के बारे में जो भी पूछा जाता है वह उसके बारे में अंग्रेजी में जवाब देता है। ऐसा नहीं है कि उसे हिंदी नहीं आती, पर वो अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबल है। उसने श्रद्धा को मारने की बात पुलिस के सामने कबूल किया और कहा, यस आई किल्ड हर। आपको बता दें, आफ्ताब ने वारदात से पहले अमेरिकी क्राइम शो डेक्स्टर समेत कई क्राइम मूवीज और शोज देखे थे। इसके बाद ही उसने श्रद्धा का मर्डर किया और आरी से काटकर उसकी बॉडी के 35 टुकड़े किए। उसने बॉडी पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए बाजार से एक बड़ा फ्रिज भी खरीदा। वह रोज कुछ टुकड़े फ्रिज से निकालता और जंगल में ठिकाने लगाने निकल पड़ता। यह सिलसिला 18 दिन तक चलता रहा। इतना ही नहीं,
आफ्ताब ने सबूत मिटाने के लिए गूगल पर खून साफ करने के तरीके भी सर्च किए थे। आफ्ताब को लगा ये एक परफेक्ट मर्डर है, लेकिन वो कहते हैं ना, कर्मा देर से आता है लेकिन दुरुस्त आता है। वहीं ये घटना सबक है उन लोगों के लिए जो अपने माता पिता का दिल दुखाकर ऐसे बड़े फैसले लेते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दी घंटा के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।